राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मंगलवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान श्री राम की कथा। बंधुओं, मंगलवार के दिन भगवान श्री राम की कथा सुनने से आपको सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये कथा श्री राम के बाल रूप की कथा है। बंधुओं, जब श्री राम ने अवतार लिया तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनकी माता को बताया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, यह तो दिव्य बालक है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। गुरु वशिष्ठ रानी कौशल्या से कहते हैं कि आपका पुत्र मानव शिशु नहीं है, यह तो दिव्य बालक है। आपके पिछले अनेक जन्मों के फलस्वरूप ही आपको ऐसा पुत्र मिला है। यह तो अयोध्या वासियों का परम सौभाग्य है कि कौशल्या के पुत्र के रूप में मानवता का रक्षक प्रकट हुआ है। उन्होंने रानी को अपार आशीर्वाद प्रदान किया और चल दिए। कौशल्या ने वशिष्ठ के कथन की सत्यता अनुभव की। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र ईश्वर का ही अवतार है। बालक को निहार निहार कर वह अपार हर्षित हुई। कई महीने बीत गए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने घुटनों चलना, भूमि पर बैठना, आंगन में घूमना सीखा। उनकी देखभाल के लिए विशेष प्रबंध कराए गए ताकि वे कहीं गिरे ना और उन्हें चोट ना लगे। उनके लिए नाना प्रकार के खिलौने लाए गए। माताएं बच्चों के साथ, बच्चे माताओं और दासियों के साथ इतने आनंद मगन थे कि समय मालूम ही नहीं चलता था और कई दिन बीत जाते थे। बच्चे अपनी माताओं और धाइयों की उंगली कसकर पकड़ खड़े होने लगे। वे अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते थे। उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर माताएं अति प्रमुदित होती थी। वे तोते के समान अपनी तोतली भाषा में कुछ विशेष शब्द बोलते थे, जिन्हें सुनकर सभी की हंसी का ठिकाना न रहता था। उन्होंने बच्चों को माता और पिता को संबोधन करना सिखाया और जब बच्चे साफ संबोधन करते थे तो सभी प्रसन्न होते थे। प्रतिदिन प्रातः काल बच्चों के शरीर पर स्वास्थ्यदायक सुगंधित तेल की मालिश की जाती थी। उन्हें सरयू नदी के पवित्र जल में नहलाया जाता था। उनके बालों को सुखाया जाता था। उनकी आंखों में काजल और गालों पर काला चिन्ह लगाया जाता था ताकि किसी की नजर न लगे। भाल पर तिलक लगाया जाता था। रेशमी वस्त्र पहनाकर पालने में मीठी लोरी गाकर उन्हें सुलाते थे। इस सुंदर कार्य में मगन माताओं को ऐसा आभास होता था कि स्वर्ग कहीं दूर नहीं वरन चारों ओर ही व्याप्त था। बालकों के आभूषणों का तो कहना ही क्या, प्रतिदिन नए नए अधिक अधिक जगमगाते आभूषण होते थे। पैरों में पाजेब, रतन जड़ित स्वर्ण करधनियां, नवरत्न वाले हार। इन आभूषणों की कठोरता से बच्चों के कोमल शरीरों को कष्ट ना हो, इसलिए सभी गहनों के नीचे मखमल की पट्टी लगाई जाती थी। उन नन्हे बालकों की बाल क्रीड़ाएं अवर्णनीय थी। जब बालक चलने फिरने योग्य हो गए तो नगर से उनकी समान आयु वाले बालक बुलाए गए और उन्होंने भी खेल में भाग लिया। बालकों को स्वादिष्ट व्यंजन खाने को दिए गए, खेलने को खिलौने दिए गए, उन्हें अनेक उपहार दिए गए। राजमहल में उन बालकों को लाने वाली उनकी धाइयों को भी विशिष्ट भोजन दिया जाता था। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बालकों का पालन पोषण करते समय अपने स्वास्थ्य और सुख का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। महल के अंतःपुर में बालकों के पालन पोषण एवं बड़े होने का समय पूरा होने पर जब वे 3 वर्ष के हुए तो उनकी धाएं खेल के मैदान में ले जाती थी। वे मन भर कर खेलते कूदते थे।
जब वे खेलकर लौटते थे तो माताएं उनका स्वागत कर महान प्रेम व ध्यान पूर्वक उनका पालन करती थी। एक दिन राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ वार्तालाप के दौरान यह बताया, यदि बालक धाइयों के साथ रहेंगे तो वे अपेक्षित शिक्षा नहीं पा सकेंगे। अतः उनकी शिक्षा के लिए शुभ समय निश्चित किया गया। दीक्षा संस्कार का शुभ आरंभ करने के लिए गुरुओं को बुलाया गया। उसी दिन से वे मनोहर बालक गुरुकुल में रहने लगे। उन्होंने बहुमूल्य राजसिक आभूषण उतारकर कमर पर एक साधारण सा दुपट्टा बांध लिया। एक दुपट्टा गले में डाल लिया, क्योंकि माता पिता के स्नेह पूरित वातावरण में बालक भिक्षा में भली भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतः वे रात दिन गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे, क्योंकि गुरु की सेवा उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुकरण से अधिक सीखा जा सकता है। जो भी भोजन के रूप में गुरु द्वारा प्रदान किया जाता था, उसी से वे बालक अपनी क्षुधा शांत कर लेते थे। सत्यान्वेषी बालक ब्रह्मचारी के आदर्श का मूर्त रूप थे। जब माताओं को बालकों वियोग सहन नहीं होता था तो वे उन्हें देखने गुरुकुल चली जाती थी। बालकों की प्रगति देखकर अत्यंत प्रसन्न होती थी। गुरु भी अपने शिष्यों की परायणता और उत्साह को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे उनकी स्मरण शक्ति को देखकर चकित और हर्षित थे। उन्होंने देखा कि चारों बालकों में राम को विद्या अध्ययन में विशेष रुचि थी। एक बार पाठ सुन लेने पर ही वे उसे तत्काल ग्रहण कर लेते थे और ज्यों का त्यों सुना देते थे। राम की प्रखर बुद्धि पर गुरु चकित रह जाते थे। उन्होंने निश्चय किया कि राम की प्रगति में अन्य बालकों के कारण रुकावट नहीं आनी चाहिए। अतः वे तीनों बालकों को अलग अलग पाठ सिखाने लगे और राम तीव्र गति से प्रगति करने लगे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी अपने पाठ अच्छी तरह सीख रहे थे, लेकिन वे राम की संगति और सहचर्य पाने को इतने ललायित रहते थे कि जो ही राम पल भर के लिए भी उनकी दृष्टि से ओझल होते थे तो उन सभी का ध्यान पढ़ाई और गुरु के प्रति अपने कर्तव्य से हट जाता था। इसके परिणाम स्वरूप वे राम के स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे। एक या दो कक्षाएं पीछे ही रहते थे। एक दो बार तो लक्ष्मण ने साहस कर गुरु से कह भी दिया कि उन्हें पढ़ने या शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो बस राम की संगति मिल जाए, वही उनके लिए सब कुछ है। राम तो लक्ष्मण के जीवन थे। गुरु दोनों भाइयों के इस अलौकिक संबंध को देखकर मन ही मन विचार कर प्रेरणा पाते थे। उन्हें वशिष्ठ मुनि का कथन स्मरण हो आता था कि वे दोनों बालक नर और नारायण ही हैं। बोलो श्री राम भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।